आज जो है सो है 23 अक्टूबर। और आज हम लोगों का जो है सो अथी था, नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे जो है सो एक्चुअली में क्या कहते हैं जितना भी हॉलीडे हॉलीडे होता है उसमें 12 हॉलीडे हम लोगों का था, जिसमें 6 हॉलीडे मतलब क्या बोलते हैं 6 हॉलीडे को हम लोग को वर्क करना होता है। मतलब वो रोस्टर पहले ही साल के पहले ही दे देते हैं कि जो है सो इस हॉलीडे को आपको रेस्ट रहेगा और इस हॉलीडे को आपको वर्क करना होगा हम लोगों को रेलवे में। तो जो जो ऑफिस का होता है वर्क स्टाफ उन लोगों को छुट्टी रहता है सारा नेशनल हॉलीडे। तो हम लोगों को जिस दिन वर्क रहता है उस दिन जो है सो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, 350 400 के लगभग में 358 या ऐसे कुछ मिलता है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। तो इतना कुछ मिलता है जिस जिस दिन अगर नेशनल हॉलीडे है और हम लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा एक्स्ट्रा उस दिन का। और अगर उस दिन काम नहीं है, हम लोग का रेस्ट ही रहेगा, तो नहीं मिलेगा। जैसे आज रेस्ट था, सप्तमी था आज ये शायद, तो दुर्गा पूजा का जो दशहरा का आज हम लोगों का रेस्ट था। और पहले इससे पहले जो एनएच था 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, तो उसका एनएच के दिन हम लोग वर्क काम किए थे, तो उसका जो है हम लोगों को पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा पैसा। तो बस ऐसा ही कुछ रहता है। आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जो है सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हम लोगों के स्टडी से रिलेटेड है कि हम लोग अपने पढ़ाई में कैसे मन लगाए। तो हम लोग अभी बैठते हैं और फिर बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है सो रात के जो है सो 9:30 बज रहे हैं और मेरा खाना हो गया है। और अभी मैं पढ़ ही रहा था, थोड़ा लुसेंट पढ़ रहा था ये। फिर मैं मतलब ये करते करते जब मन उगती हो गया, तो बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहे थे। उसमें जो है सो बहुत से दोस्त जो है सो कमेंट्स करके पूछे थे कि सर का मतलब सर बोलते थे, सर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना भाई ही समझिए, जो भी समझिए, मतलब भाई दोस्त यही समझिए। सर सर इतना मैं बड़ा या नहीं हो चुका हूँ। तो वही कमेंट करके पूछ रहे थे कि पढ़ाई में कैसे मन लगा, इस पे बात बताइए। और कुछ जो है सो इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी मैसेज किए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो इसमें जो मैं बतलाऊँगा वो एक्चुअली ये चीज़ होगी जो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट किया हूँ, जो मैं खुद अनुभव किया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ। और यही मैं बतलाऊँगा। मैं कोई बुक ऐसा पढ़ा नहीं है जिससे ये बतलाऊँ कि पढ़ाई में कैसे मन लगे, लेकिन मैं जो खुद किया हूँ और एक्सपीरियंस करके जो सीखा हूँ, जो मुझे पता है, वही मैं बतलाऊँगा। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। शायद ये आवाज़ आ रहा होगा ट्रेन का, तो हम रूम थोड़ा बंद करके फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे आप ज़्यादातर हमारे सब्सक्राइबर जो हैं या हमको देखने वाले जो है जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में ये होना चाहिए कि हम रेलवे का तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जॉब के लिए। तो ये इमेजिन करना होगा आपको कि अगर हमको पढ़ते हैं अभी जो 2 महीना 3 महीना या 6 महीना जो भी है अभी टाइम, आपके एग्ज़ाम शायद जो भी टाइम है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो उसको आपको इमेजिन करना होगा। जैसे आप सोचिए कि अगर हमको जॉब लग जाता है तो हमारा लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा। अगर हमको जॉब लग जाता है तो बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कर पाएंगे।
जैसे मेरे पास पैसा नहीं रहता है तो पैसा रहेगा, जैसे हम अच्छा कपड़ा पहन पाएंगे, या जो भी चीज़ आप खुद में देख सकते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर जॉब आता है तो कर पाएंगे। जैसे बहुत से हमारे दोस्त की शादी रुकी होगी, तो ये भी एक मोटिवेशन की तरफ से आप देख सकते हैं कि अगर जॉब हो सकता है तो हम अपने मनपसंद की लड़की से शादी कर सकेंगे, या जो भी मतलब है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और पहला तो ये देखिए कि आप अगर जॉब हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, कैसा लाइफ स्टाइल रहेगा वो। और दूसरा उसी में आप ये देखिए कि अगर हमको जॉब नहीं हो पाता है इस साल, अगर इसमें जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें अगर जॉब नहीं हो पाता है मेरा, तो क्या होगा। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं, जैसे कि अगर इस बार जॉब नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी रेलवे की, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई अता पता नहीं है, नेक्स्ट शायद इलेक्शन में आए। तो ये इस हिसाब से आपको सोचना होगा कि पता नहीं फिर कब जॉब लगेगा मेरा, तो इतना दिन कौन पढ़ता रहेगा। इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, एज भी ख़त्म हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हमको जॉब नहीं होता है तो नहीं हमारे पास अच्छा पैसा रहेगा, नहीं कुछ भी कर पाएंगे। तो इस हिसाब से आपको जॉब भी नहीं होगा तो क्या करेंगे इतना पढ़ लिख के, जॉब अगर नहीं होगा तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि हमको क्यों पढ़ना है। और आप अपना लाइफ स्टाइल आपको इमेजिन करना होगा कि जैसे अगर हमको जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो एनटीपीसी का जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो एनटीपीसी में आप पोस्ट प्रेफरेंस दिए होंगे, तो जैसे एनटीपीसी में अगर ग्रेजुएशन लेवल पे दिए हैं तो स्टेशन मास्टर दिए होंगे एएसएम, और अगर 12th लेवल पे है तो शायद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क दिए होंगे। तो ये आपको इमेजिन करना होगा कि अगर हमको जॉब हो जाता है तो हम ऐसे ड्रेस में रहेंगे, किसी स्टेशन पे अच्छे स्टेशन पे ऐसे काम करते रहेंगे, मेरा लाइफ स्टाइल कुछ इस प्रकार रहेगा। तो ये सब इमेजिन करना होगा, जो एक हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा यही। तो ये आपको सबसे पहले करना होगा, जो सबसे ज़रूरी है। मेरे केस में क्या था कि मैं जो रेलवे का तैयारी कर रहा था ग्रुप डी का, मैं 12th मेरा हुआ, और फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ वो मैं ग्रुप डी का दिया और उसी में मेरा हो गया। तो मेरा जो था कि उस टाइम कि मैं कैसे कर पाया, तो उस टाइम जो है सो मेरा मोटिवेशन था कि मैं जो है सो उस टाइम मैं बीपीएससी यूपीएससी के बारे में सोच रहा था। मेरा था कि मैं इस बीपीएससी करूँगा या यूपीएससी करूँगा, तो उसके लिए 5-6 साल तो पढ़ना ही पड़ता है। ग्रेजुएशन भी कम मेरा नहीं हुआ था, तो ग्रेजुएशन करना है, फिर बाहर में रह कर पढ़ना होगा, कोचिंग करना होगा, तो ये सब था। तो 5-6 साल 7 साल जो है सो पढ़ने के लिए जो है फैमिली सपोर्ट इतना नहीं कर पाएगा कि 5-6 साल आप बाहर में रह कर पढ़िए, तो ये नहीं हो सकता है। तो और जो है सो इसीलिए मैं पहले सोचा कि क्यों ना जॉब ले लिया जाए, कोई छोटा सा या जो भी जॉब है वो ले लेते हैं, तो फिर हम तैयारी कर पाएंगे और फिर इतना मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा कि हमको जॉब तुरंत चाहिए, तो तैयारी अच्छे से हो पाएगा। तो ये एक था, तो इसलिए मैं सोचा कि जो अभी दे रहा हूँ ग्रुप डी का एग्ज़ाम उसको हमको लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये नहीं ले पाया तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी पता नहीं। अगर एसएससी का तैयारी करते हैं हम, मेरा जो था मैं वो बता रहा हूँ कि अगर एसएससी का तैयारी करते हैं तो इंग्लिश जो है सो सेक्शन भी तैयारी करना होगा, जो मेरा वीक है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो फिर अगर मैं एसएससी में लग जाऊँगा तो मेरा जो यूपीएससी बीपीएससी का गोल है वो पीछे हो जाएगा और उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैं पूरे एक ही था कि मेरा यही क्लियर करना है, ग्रुप डी या रेलवे का ग्रुप डी ही क्लियर करना है। तो इसीलिए मैं अपना 100% दे पाया शायद, और इसीलिए आज मैं अब यहाँ पे हूँ और बता रहा हूँ। तो ये सब बता रहा हूँ। एक बात मैं यहाँ पे बोल देना चाहूँगा कि अगर ये सब मैं शेयर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं एक्चुअली जो एक्सपीरियंस किया हूँ, जो मतलब अनुभव किया हूँ, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप हमसे ज़्यादा जान रहे होंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे डेफिनेटली, और ज़्यादा कुछ जानते ही होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत से
हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे क्वेश्चन, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं कैसे किया, मेरे माइंडसेट उस टाइम क्या था, ताकि मैं इतना कुछ जो है सो तैयारी में अपना फोकस कर पाया। तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बस मेरा बनाने का इतना ही मकसद है। और पहला तो ये हुआ कि क्यों हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा पहला और सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो हमको मालूम होना चाहिए। दूसरा है कि आपका गोल सिर्फ एक होना चाहिए, मतलब कि जैसे हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो सिर्फ हम लोगों का गोल एक ही चीज़ होना चाहिए कि अभी हमको जो है सो अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। तो यही हमारा गोल अभी होना चाहिए। मतलब NTPC का एग्ज़ाम कर रहे हैं या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए और फर्स्ट गोल होना चाहिए और ओनली गोल होना चाहिए। देखिए, गोल दो प्रकार का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल में जैसे आप सब्जी लाना है या फिर कोई छोटा मोटा काम, जैसे आज शाम में बाल कटाना है या टहलने के लिए जाना है या कुछ मार्केट से लाना है, तो ये सब भी एक गोल है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग सोच लेते हैं कि अगर मार्केट जाना है तो चलो करके आ जाते हैं, और इसके बाद आएंगे तो खाना खाएंगे, कुछ भी करेंगे, करके आ जाते हैं, बात ख़त्म करते हैं। लेकिन जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल रहता है, जैसे कोई एग्ज़ाम का तैयारी करना, 3 महीना 6 महीना आपको देना पड़ता है, उसमें साल भर या उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो उसके लिए जो है सो फोकस करने के लिए आपको एक ही गोल होना चाहिए। जैसे अगर शॉर्ट टर्म गोल अगर 5, 10, 20 भी दिन भर में हम लोग करते हैं, तो वो करने के बाद हमको ऐसा फील नहीं होता है कि हमने कुछ अचीव किया। लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब हमको हमारी जॉब लगती है, तो हम ऐसा फील करते हैं और दुनिया भी फील करती है कि ये कुछ अचीव किया, सक्सेसफुल हुआ। तो इसीलिए ये जो लॉन्ग टर्म गोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एक टाइम में हमारा लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ एक होना चाहिए। तो अभी हम जैसे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में हमेशा ये होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और बस एक ही गोल, न कि हमारा और कोई डिफरेंट गोल होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है। जैसे आप बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं और साथ में बॉडी भी बना लेंगे या फिर कुछ ऐसा ये भी कर लेंगे, इसमें भी इतना अचीव कर लेंगे। तो आप सब कुछ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग बड़ा गोल साथ साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फोकस आप नहीं दे पाइएगा। फिर एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि मतलब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको जो है सो पास सिर्फ नहीं होना पड़ता है, उसमें आपको जो है सो रैंक करना होगा। मतलब अगर 1 लाख वैकेंसी है तो 1 लाख आदमी में आना है आपको 2 करोड़ में से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे अगर 10th का है, 12th का, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, तो उसमें तो आप फर्स्ट डिवीज़न लाना है बस। इसमें तो ऐसा नहीं है कि आपको टॉप 100 में आना है या टॉप फिर 15,000 में आना है, टॉप 10,000 में आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पास होना है, तो वो आसान है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए आपको जो है सो टॉप करना होगा। मतलब जो है सो फर्स्ट 1 लाख में या 10,000 वैकेंसी है तो 10,000 में आना है। तो ये बहुत ही मायने रखता है, जो बहुत ही बड़ा गोल है हम लोगों के लिए। तो एक ही गोल, सबसे पहले आप एक ही गोल रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ हमारा गोल पे। पहला हम लोग बात किए थे कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं, ये। और दूसरा कि हमारा का गोल एक ही चीज़ होना चाहिए। इससे आगे हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे टिप्स या जो हम एक्सपीरियंस किए हैं उससे वो शेयर करेंगे, ताकि वो जान के आपको पढ़ाई में जो हम लोग पढ़ते हैं उसके टाइम को कैसे एक्सटेंड करेंगे या फिर पढ़ने में कैसे मन लगेगा, जो या फिर मतलब जो है सो कैसे पढ़े जिससे हमको ज़्यादा ऐसा न लगे कि हम बहुत पढ़ लिए, ऐसा लगेगा मतलब पढ़ाई में मन लगते रहे। तो उस हिसाब से हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे और मुझे पूरे विश्वास है कि उससे आपको हेल्प होगी। तो हमारा फर्स्ट आता है कि सबसे पहले कि हम लोग जो है सो पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो हर सब्जेक्ट
डेली पढ़ना है। मतलब जैसे हम लोगों का मेन 4 सब्जेक्ट आता है। जैसे अगर रेलवे का हम बात करते हैं तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करेंट अफेयर्स। तो ये जो 4 पोर्शन है हम लोगों का, वो हमको डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज हम सिर्फ मैथ ही पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली हर सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट आएगा। और अगर आप एक ही सब्जेक्ट आज से जैसे सोचते हैं कि हम जितना भी देर पढ़ेंगे, जैसे 3 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा जो भी घंटा पढ़ेंगे तो मैथ ही पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम मैथ पढ़ेंगे तो एक बार में अगर पढ़ने के लिए हम बैठते हैं तो 2 घंटा पढ़ने के बाद, 3 घंटा पढ़ने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फील होता है कि हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने पर उठने के बाद कि आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको दोबारा पढ़ने का मन, मतलब पढ़ने का बैठने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमको अगर 2 घंटा पढ़ना है ना, तो हम आधा आधा घंटा करके पढ़ेंगे और चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभी अगर 2 ही सब्जेक्ट पढ़ पाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो हमारा डेली रूटीन होना चाहिए उसमें हर एक सब्जेक्ट डेली होना चाहिए इंक्लूड। तो आप डेली बेसिस पे बांट सकते हैं कि मैथ कितना देर पढ़ना है, रीजनिंग कितना देर पढ़ना है, जीके जीएस कितना देर पढ़ना है और करेंट अफेयर्स कितना देर पढ़ना है। उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। जितना भी देर पढ़े, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, जितना भी देर आप पढ़ते हैं उसमें आप डेली हर पोर्शन को इंक्लूड कीजिए, जो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको ये भी लगेगा, ये करने से आपको ये भी लगेगा कि मेरा सब कुछ तैयारी हो रहा है। एक मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा कि हम रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं अभी, या फिर करेंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप पे ये प्रेशर नहीं रहेगा कि अभी हमको ये देखना बाकी है। ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा कि हम पूरे मेरा तैयारी चल रहा है आगे, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन आएगा अंदर से, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। पहला हो गया। दूसरा बात करेंगे हम लोग कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रेक लेने का मतलब समझिए यहाँ पे कि जैसे आप सोचे हैं कि अभी हम 4 घंटा पढ़ेंगे, ठीक, तो एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट के बीच में आपको ब्रेक लेना है। जैसे अभी आप 1.5 घंटा मैथ पढ़े या 2 घंटा या 1 घंटा मैथ पढ़े, इसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना है, तो उस बीच में आपको ब्रेक लेना है। 5-10 मिनट उठ के और जाना है कहीं पे, मतलब घूमना है, फिरना है। और इसमें जो है सो आप उठने से पहले, मतलब जैसे मैथ अभी पढ़े आप, यहाँ बहुत कुछ सीखने का ज़रूरत है। छोटा छोटा चीज़ जो है सो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, बहुत हेल्प कर सकता है। तो उसको आप ध्यान से यहाँ पे समझ की कोशिश कीजिए। जो मतलब हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी मैथ, पढ़ने के बाद आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक। तो रीजनिंग पढ़ते, जैसे अभी रीजनिंग मैथ मेरा कंप्लीट हो गया, तो आपको उसी टाइम ये सोचना है कि कल जो हम मैथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मतलब जो हम लोग मैथ पढ़ के उसको अब रखने वाले हैं और रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो मैथ जैसे आज यहाँ तक पढ़े, मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो जहाँ तक पढ़े हैं उसके बाद क्या पढ़ना है कल, वो उसी टाइम डिसीजन मतलब होना चाहिए। फिर जो इसको मैथ को रखे हम और इसका रीजनिंग लिए, उठे नहीं हैं, ब्रेक हमको लेना है लेकिन अभी तक उठे नहीं हैं पढ़कर रीजनिंग लिए, उसमें क्या पढ़ना है वो देखें कि अभी आके 15 मिनट या 10 मिनट के बाद हमको क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, तो क्लॉक उल्टा के रखना है। इसके बाद कितना पढ़ना है वो भी देख लेंगे, फिर उसको बंद करके इसके बाद आपके माइंड में रहना चाहिए कि 10 मिनट के बाद हम आ रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन और यहाँ पे ये तो है, उसके बाद आप जो 10 मिनट के बाद आइएगा तो जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ नहीं पढ़ना है, दूसरे जगह पढ़ना है। मतलब बहुत से ऐसा जगह होगा आपके घर में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हम टेबल पर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बेड पर पढ़ेंगे, ऐसे करना है आपको। तो आप अगर मॉर्निंग में छत पे पढ़ रहे थे तो आप नीचे में आ सकते हैं, या नीचे में पढ़ रहे थे तो छत पे जा सकते हैं, या बेड पे जा सकते हैं, नीचे में आ सकते हैं। ऐसे करके आपको एक्सचेंज करना है।
इससे आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत देर से पढ़ रहा था। यहाँ पर एक ही जगह पे रहिएगा तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ बहुत देर से पढ़ रहा हूँ। तो ये ऐसा फील नहीं होना चाहिए कभी कि हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं। और फिर आपको रीजनिंग पढ़ना है। फिर ऐसे ही करके अलग अलग अथी के बाद बीच अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में आपको गैप लेना है। और ऐसे ही करके आपको पढ़ने कोई चीज़ मतलब कोई भी सब्जेक्ट लास्ट करने से मतलब रखने से पहले वो डिसीजन करना है कि कल क्या पढ़ना है और अभी आकर क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो डिसीजन करके आप इसके बाद उठिए, घूमिए फिरिए, जो भी करना है आपको, ब्रश करना है या जो भी करना है, खाना खाना है और जो भी करना है वो आप करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उस पर आप ऐसे देखिएगा जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ हम लोग लेकर पढ़े हैं बैठे हैं, तो मैथ में हम जैसे 1 घंटा या 1.5 घंटा का अगर हम पहले नहीं पढ़ते थे 1-1.5 घंटा लगातार, तो बीच में आपको मतलब होगा कि अब थोड़ा मोबाइल खोल के देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया होगा या फिर कोई मैसेज आया होगा उसको चेक करते हैं, ऐसा आएगा मन में, या कोई कॉल किया होगा तो उसको देखते हैं, तो ये आएगा। लेकिन आपको क्या करना है जैसे, और अगर आप सोचते हैं कि हम अभी 4 घंटा पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को भर दिन टाइम नहीं मिलता है, भर दिन पढ़ना नहीं रहता है, तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि अभी 4 घंटा पढ़ना है, जैसे हम आते हैं पर्सनली तो 5 बजे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लगभग पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोगों का क्या रहता है कि देखना है, जैसे बीच में हम पढ़ रहे हैं तो मतलब मन में जाता है कि कोई मैसेज आया हो तो उस पर देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं या बीच में ब्रेक लिए हैं, उस टाइम आपको नेट खोलना है लेकिन सोशल मीडिया नहीं खोलना है। नेट खोलना है लेकिन सोशल मीडिया नहीं खोलना है। मतलब नेट खोले तो किसी का मैसेज आया होगा, आपका गर्लफ्रेंड का भी मैसेज हो सकता है या आपका बॉयफ्रेंड का मैसेज हो सकता है, जो भी हो, या फिर किसी का हो सकता है मैसेज, या कोई इम्पोर्टेंट जो आपको मोटिवेशन देगा, जो आपको जो अभी आधा पढ़ लिए हैं आप, जैसे मैथ आपको 2 घंटा पढ़ना था या कुछ भी सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ना था, तो 1 घंटा पढ़ लिए हैं, आप पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा मन करेगा कि मोबाइल खोलिएगा तो उसमें मैसेज आया रहेगा, तो आपको मैसेज देखना है कि किसका मैसेज है, इम्पोर्टेंट है तो आपको रिप्लाई कर देना है। लेकिन ये सोचना है कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है तो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, तो आपको देख के छोड़ देना है, मतलब खोलना नहीं, वो मैसेज सीन नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से देख के छोड़ देना है। आप क्योंकि जो अगला 1 घंटा आपको पढ़ना है वो उसके लिए ये एक मोटिवेशन रहेगा आपके लिए कि मतलब हमको उठ के अब मोबाइल चलाना है, बस आधा घंटा पढ़ना है या 1 घंटा पढ़ना है, इसका हम मोबाइल चलाएंगे या फिर जिससे भी बात करना है उससे बात करेंगे। तो ये एक मोटिवेशन पार्ट हमेशा होना चाहिए। जैसे कुछ भी पढ़ाई, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात हम लोगों में नहीं है या फिर कोई ऐसा बात नहीं है कि मोबाइल से हमको मोटिवेशन मिल सके, तो मोबाइल को आप एक तो मोटिवेशन की तरह यूज कीजिए। लेकिन आप में अगर मोबाइल में मोटिवेशन का कोई भी सोर्स नहीं है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हम अभी शाम को पढ़ रहे हैं 4 बजे 5 बजे, तो 1 घंटा पढ़ना है और इसका हम घूमने के लिए जाएंगे, तो इस तरह से सोच के 1 घंटा पढ़ने में आपको मन लगेगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कुछ भी खाना है, नाश्ता करना है, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि 1 घंटा पढ़ेंगे, इसका हम समोसा खाने के लिए जाएंगे, या फिर जो भी आप जिसमें आपको मन लगता है वो सोचिए, क्योंकि पढ़ने में किसी को मन नहीं लगता है, इतना जो है सो ये सच है, आपको मानना होगा। अब कोई एक्सेप्शन है वो अलग बात है, नहीं हमको मन लगता है, नहीं आपको मन लगता है, किसी को भी पढ़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि पढ़ना हम मोबाइल चला सकते हैं 1 घंटा के बदले 2 घंटा भी, 3 घंटा भी, या फिर कोई ऐसा चीज़ काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं 1 घंटा के बदले 2 घंटा, लेकिन पढ़ सकते हैं 1 घंटा के बदले आधा घंटा। 1 घंटा ही पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसीलिए जो है सो हम लोगों को पढ़ते टाइम नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे वो हमारा मोटिवेशन हो सकता है। जैसे हम क्या करते थे कि अभी पढ़ रहे हैं, कोई कुछ लेकर आया, जैसे मेरे भैया या फिर कोई भी आदमी कुछ लेकर आया मेरे लिए, बिस्किट या कुछ भी ऐसा चीज़ जो खाने में हमको अच्छा लगेगा, तो हम क्या करते थे
उसको यहाँ पर रख दिए। अब सोचते थे कि इतना लिखेंगे तब वो खाएंगे, या इतना पढ़ेंगे, कोई भी अमाउंट इतना पढ़ेंगे फिर खाएंगे, तो एक मोटिवेशन रह जाता था और फिर लिखने में या पढ़ने में मन लगता था। जैसे हम छोटे भी थे तो मेरा क्या था कि जैसे हम लोगों के घर में एक टीवी था, ये बात है 7वां 8वां में, जो नहीं सॉरी लगभग 5वां 6वां में थे, तो हम लोगों के घर में एक टीवी था। तो हम लोग जैसे शाम में 6 बजे लगभग 5 बजे 6 बजे पढ़ते थे, बैठने के लिए पढ़ते थे, तो मन नहीं लगता था पढ़ने में, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंकल जब आते थे और वो टीवी खोलते थे इसका देखने के लिए, तो इसका हम लोगों में क्या था कि अभी अंकल आए हैं, तो हम लोगों में जो रहता था कि अब जो होमवर्क बनाना है, क्योंकि होमवर्क करने के बाद जो है हम जाते थे तो मतलब बैठ के हमको देखने देते थे टीवी। और इससे पहले हम मतलब बातचीत करते रहते थे, लेकिन जैसे ही अंकल आते थे तो समझ जाते थे कि अगला 15-20 मिनट के बाद जो है सो टीवी चलने वाला है, तो टीवी चलने वाला है तो हमको तो देखना है। उस टाइम में बहुत ही टीवी देखने का मन लगता था टीवी देखने में। तो हम लोग उसी 15-20 मिनट में इतना स्पीड में पढ़ते थे कि सब क्लियर हो जाता था, सब तैयारी हो जाता था। तो एक मोटिवेशन होना चाहिए जिससे आपका जो पढ़ाई में मन लगेगा। तो बस इतना ही कुछ कहना था। आशा है कि ये जो मैं बात बताया हूँ वो आपको हेल्प करेगी और कुछ जानने को मिला होगा, तो आप इसको ट्राई कीजिए अपने पर। मैं भी ट्राई अभी भी कर रहा हूँ, ऐसा जो भी आप बतलाए हैं वो। कभी कभी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारण से, या फिर मन ही नहीं लगता है कभी कभी, तो उसको आपको इग्नोर करना है। आप ये देखिए कि अभी हम पिछले इतने साल से हम पढ़ रहे हैं, तो एक दिन पढ़ना नहीं पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आप डिप्रेशन में मत जाइए, उसके लिए आप अपने बारे में गलत मत सोचिए और फिर तैयारी कीजिए। सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अगर सच्चे दिल से आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। इतना विश्वास रखिए खुद पे और तैयारी करते रहिए। तो फिर कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा जो हमने शेयर किया, कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाइएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हम लोग बात करते हैं। और फिर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।